रविवार की सुबह बालाघाट जिले के वनांचल क्षेत्र में तेज बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। गढ़ी, बैहर, लामता और उकवा में करीब 20 मिनट तक ओले गिरे। यहां पर ओलावृष्टि के चलते सब्जी, भाजी और दलहनी फसलों के साथ गेहूं और चना मटर की फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। मौसम विभाग का कहना है कि ओलावृष्टि के चलते प्रदेश में तापमान फिर से लुढ़क गया, यानी कि ठंड का मौसम एक बार फिर से वापस आ चुका है। आपको बता दें कि प्रदेश सहित जिले में बीते 2 दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। कभी धूप खिलती है तो वही थोड़े ही पल में बादल ढक जाते हैं, जिससे एक बार फिर ठंड का असर भी देखने मिल रहा है। आज रविवार को जिले के अनेक स्थानों पर खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। इस कारण मौसम खुशगवार होने के साथ सर्द भी हो गया है। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति के द्वारा बालाघाट और गोंदिया के मध्य रेल परिचालन में हो रही देरी को लेकर रेल मंत्री के नाम स्टेशन प्रबंधक को ज्ञापन दिया गया। इस संबंध में ब्रांसस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनूप सिंह बैस ने कहा है कि विगत कई दिनों से गोंदिया, जबलपुर और बालाघाट, कटंगी, तिरोड़ी, नागपुर तथा नैनपुर, छिंदवाड़ा, नागपुर ब्रॉडगेज लाइन पर सभी यात्री गाड़ियां समय से घंटे, 2 घंटे और 3 घंटे की देरी से चल रही है, जिससे यात्रियों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। अनूप सिंह बैस ने ज्ञापन में यह भी आरोप लगाया है कि कुछ रेल अधिकारियों और बस ऑपरेटरों के बीच आपसी साठगांठ के कारण भी ऐसा हो रहा है, जिससे कि विलंब से चलने वाली ट्रेनों का लाभ बस ऑपरेटर उठा सके। ऐसे में ट्रेनों की लेट लतीफ़ी को लेकर रेल प्रशासन को गंभीरता से जांच करनी चाहिए, जिससे कि इस षड्यंत्र का खुलासा हो और आम लोगों को रेल यात्रा करने में असुविधा न हो। इस दौरान उनके साथ रेलवे स्टेशन से जुड़े ऑटो चालक और ब्रांसस के कुछ पदाधिकारी भी मौजूद रहे। ब्रॉडगेज संघर्ष समिति जिंदाबाद जिंदाबाद। अनु भैया संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बालाघाट रेलवे स्टेशन से सैकड़ों की संख्या में जो यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं, उन यात्रियों को ट्रेन की लेट लतीफ़ी के कारण भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। और हम ये देख रहे हैं कि विगत अभी 1-2 माह से गोंदिया बालाघाट के बीच में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके कारण जानबूझकर यात्री ट्रेनों को 2-2 घंटा हट्टा स्टेशन में, बिरसोला स्टेशन में खड़ा कर दिया जाता है, गोंदिया के आउटर में खड़ा कर दिया जाता है। यह समस्या फिर से विकराल रूप लेती जा रही है, जिसे समाप्त करने की दिशा में हमने यह मांग पत्र यहाँ पर सौंपा है। और हमें कुछ यात्रियों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमें जो हमने यात्री पास बनवाए थे, चूँकि वे औचित्यहीन हो गए हैं, इसलिए हमको मजबूरीवश बसों से यात्रा करना पड़ रहा है। और हमें यह शंका है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ वरिष्ठ अधिकारी, नागपुर के अधिकारी जो हैं, वो बस माफियाओं से संलिप्त हो गए हैं और जिनके कारण यात्री ट्रेनों को जानबूझकर देरी से चलाया जा रहा है। इस षड्यंत्र की भी समुचित मांग करने का ज्ञापन आज हमने यहाँ रेलवे स्टेशन में सौंपा है। और हम ये मांग करते हैं कि यात्री ट्रेनों को प्राथमिकता देते हुए समय पर चलाया जाए। दक्षिण सामान्य वन मंडल के बालाघाट रेंज के अंतर्गत गांगुलपारा इको पर्यटन क्षेत्र में बीते 2 दिनों तक अनुभूति कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पहले दिन जहां प्रमुख अतिथि के तौर पर एपीएस सेंगर, मुख्य वन संरक्षक शामिल हुए, तो वहीं दूसरे दिन कलेक्टर बालाघाट डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा अतिथि के तौर पर अनुभूति का हिस्सा बने। इस मौके पर कलेक्टर ने छात्रों से कहा कि बचपन में जंगल घूमने और नज़दीक से प्रकृति को पहचानने का अवसर काफ़ी कम बच्चों को प्राप्त होता है, लेकिन शासन की इस योजना से जिले में कई बच्चों को नज़दीक से जंगल और प्रकृति को जानने का अवसर मिल रहा है। इसी तरह वन मंडलाधिकारी मीना मिश्रा ने बताया कि जंगल और प्रकृति के संरक्षण में अनुभूति कार्यक्रम का अपना महत्व है। इससे बच्चों को वन, वन्य जीव और पर्यावरण को जानने का मौका मिलता है। कार्यक्रम में उनके अलावा एसडीओ विनीता फुलबेले, वन परिक्षेत्र अधिकारी धर्मेंद्र बिसेन और जनपद सदस्य भूरू पटेल सहित वन विभाग का अमला और ट्रेनर भी मौजूद रहे।
कार्यक्रम की शुरुआत नेचर ट्रेल, वन और जल संरचना के अवलोकन से हुई। इस दौरान बच्चों ने पंडार झरने का भी लुत्फ उठाया। साथ ही वनों में मौजूद इमारती और वानस्पतिक पेड़ों के महत्व को समझा। इसके अलावा बच्चों को सीपीटी, पीआईपी और वन्य जीवों के विष्ठा के संबंध में मास्टर ट्रेनर्स के द्वारा जानकारी दी गई। कार्यक्रम के अंत में बच्चों के लिए क्विज प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया, जिसमें पहली बार प्राइवेट स्कूलों के बच्चों ने अनुभूति कैंप के अपने अनुभवों को साझा करते हुए वन और वन्य जीवों के महत्व पर आधारित प्रश्न पत्र को हल किया।